हेलो गाइस, बहुत अच्छे हैं, मम्मी बहुत अच्छे हैं। हम यहाँ कर रहे हैं बस आज माल सारा माल आज जो है मैं 2 मिनट से होना चाहती 4 मिनट चीज़ें अभी आया नहीं, पता नहीं क्यों हम यहाँ पे देर से खड़े वेट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या आ चुका है। फाइनली गाइस हम घर आ चुके हैं। माल जा चुका है, बस से गया है ना। हाँ डिस्पैच हो चुका है और गाड़ी भी घर आ गई है। ये देखिए गाड़ी आ गई। की चीज़ें आज बस से लेके जाएंगे। क्या मेरा कपड़ा क्या मेरा कपड़ा और इसने ना अभी आज ही लोबर निकाला है उलन वाला। और बताइए नई उलन की लोबर इसने जला दी। इतनी तेज इसके ऊपर गुस्सा लगती है। कहाँ तक के मैंने क्यों किया? मेरे को तो अभी मैंने खुद देखा। एक एक चीज हम लेके आते रहते हैं। चलो इस साल काम चल गया, उस साल काम चल गया। कहाँ तक की चीजें ले लेके दे। कभी फाड़ रही हैं, कभी जला रही हैं। रुपया का कुछ कीमत तो पता नहीं है। पता नहीं कहाँ पूरे दिन की चीजें आज लोकल मार्केट निपटाई, फिर अभी शाम को निकले हैं। शाम हो गई चीज़ ले ले। 5 बजे 10 मिनट बाय बाद बाय। जल्दी आओ फिर पूजा करना है। अभी अंधेरा नहीं हुआ तो वो पूजा है। ऐसे हम चले जाते हैं ना बस से, कुछ माल लेके हम बस से चले जाते हैं और वो इससे 2 व्हीलर से निकल जाते। पर आज हमको जाना नहीं था। पता नहीं गले में जैसे कांटा जैसा गड़ रहा है। हमको जाना नहीं था, इसलिए सारा क्या अभी हाफ माल ही बस से लेके किसी तरह निकल गए हैं। फिर बोले थे नेक्स्ट आराम जाएंगे तो बाकी माल ले जाएंगे। थोड़ा बचा, ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ तो काम आज हो ही जाएगा ना। आज 5-6 दिनों से कोई काम नहीं, बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ। और जैसे कहते हैं ना तुम्हारा तो बिजनेस है, तो बिजनेस करना आसान नहीं होता। इतनी माथा पच्ची करनी पड़ती ना। नौकरी कहीं दूसरी में, लेकिन बिजनेस में अगर लाइन ख़राब हुई ना, ज़रा से गड़बड़ हुई ना, हमारा माल नहीं वहाँ पहुँचा तो उनको क्या, उनको दूसरी जगह से मंगाए लगी। लेकिन क्या है ना, ताना मारने वाले पीछे नहीं रहता। तो ये रहता है। तो चीज़ें चले गए हैं, हमारा सारा काम हो गया। आज इतना जम के हम लोगों ने काम किया, पूरा दिन निपटाए। घर वर भी धुलना था क्योंकि धूल झाड़ू पोछे से भाई काम नहीं हो पाता मेरे, इतना धूल आता है। तो हमने सुबह ओह माय गॉड, ये झूठ बोल रही थी गाइस। पता है इसने क्या किया है, प्रेस से जलाया है। और हमसे साफ साफ झूठ बोली, कह रही मम्मी पता नहीं कैसे जल गया। तो मैं पूरा कर जो है धुला, नीट क्लीन एकदम कर दिए। पूरे बेडशीट वगैरह चेंज किए, पर्दे कवर धुल, मतलब चेंज करके धुल के सब साफ करके रख दो। कोई भी काम नहीं है। इसलिए हम शाम को बैठ के आराम से पूजा अपनी निपटाएंगे और 1 कप प्याली चाय पी लें एक प्याली सुंदर से चाय पिएंगे क्योंकि गला मेरा बहुत ज़्यादा जल रहा है। अभी तक हम लोग सिर्फ काम ही कर रहे थे और बिल वगैरह बनाना था, उनके रजिस्टर चेक करने थे दीक्षित जी के किसका क्या कहाँ तक पहुँचा। क्योंकि क्या होता है 4-5 दिन से काम किए नहीं, कुछ ऑर्डर हम लोग भूल भी गए थे। सच बताया, दिमाग से ही निकल गया था कि इनका ऑर्डर पहुँचाने की नहीं। और फ़ोन आए थे लेकिन दिमाग में नहीं आ पा रहा था। फिर अभी हम लोगों ने कॉल करके उनका ऑर्डर कंफर्म किया, ऑर्डर लगा के फिर गए। अब हम जाके फ्री हुए, अब जा रहे अपना दूसरा काम निपटाते हैं। दूसरा काम में क्या है, खाली कुछ कपड़े प्रेस करने को बाकी, क्योंकि रात में मैंने प्रेस किया था। रात में मैंने थोड़े कपड़े प्रेस किए जितना हो पाए, लेकिन आंखें बंद होने लगी थी। कल हम इतना थके हुए ना, हॉस्पिटल से लौट के आए, नहा के किचन साफ़ किए, पूजा करे, बर्तन वॉश किए और खाना बनाए, लोग को खिलाए, फिर से बर्तन वॉश किए, फिर से किचन साफ़ किया। तो ये चीज़ था। आने वाला बाहर चला रहा, आने को तो कुछ पड़ी ही नहीं है। उसको पूरा दिन, और जैसे संडे मनाया पूरा दिन बाहर रहा है, साइकिल चलाया है, खेला है। उसने आज नहाया भी नहीं। कितना चिल्लाते, उसके पापा भी, एक्चुअली उसके पापा बिजी थे ना बहुत। ए लड़के ऊपर आओ, कहीं कुछ जल रहा, जैसे तार की खुशबू आ रही। तो पूरा दिन वो बिजी थे, हम बिजी थे, तो इसने पूरा एंजॉय कर लिया। पानी भी आज नहीं आया था, पानी बहुत लेट में आया। वो तो पनीर टंकी भरी हुई थी, नहीं तो हमारे सारे काम धरे रह जाते हैं। हम रात में जब हॉस्पिटल से आते थे गाइस, तो सबसे पहले आके अपनी टंकी ही चेक करते थे। चेक करने का रीज़न ये था ना, क्योंकि हम नहाने जाते थे तो चेक करते थे कि कितना पानी है कि नहीं। क्योंकि पानी नहीं तो मतलब सब काम गड़बड़। और टंकी का ही सहारा है अपने लोगों के यहाँ। अगर लाइट नहीं आ रही तो लोग पानी की दिक्कत, या पानी भी नहीं आया तो उसकी दिक्कत ये रहता है। अब जाके आराम मिला है। बस बिटिया आ जाओ, उससे कहते बिटिया चाय पिला दो, और कुछ भी नहीं चाहिए। रखती गाइस, फिर मिलती है। अगर कुछ करूँगी तो दिखाऊंगी, क्योंकि इस समय हम ना ब्लॉग बना रहे हैं, ना रील बना रहे हैं, सॉल्व कुछ बनाने का मन भी नहीं कर रहा था। लेकिन अब जाके हम फ्री हुए, दिल दिमाग और काम से फ्री हो गए। अब कोई ख़ास काम नहीं रह गया है। बस शादी
हम लोगों को 3 शादियाँ अटेंड करनी, जिसमें 2 शादी और 1 तिलक अटेंड करना है। हेलो गाइस, ए माता की पता है बहुत दिनों से हम कुछ भी नहीं बना रहे, मतलब ना कोई रील बना रहे, ना कोई शॉर्ट्स बना रहे, ना कोई ब्लॉग बना रहे, कुछ भी नहीं बनाने का मन हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि बोल रहे, खा रहे, पी रहे, सारे काम हो रहे हैं, मगर ब्लॉग वगैरह बना के मतलब शॉर्ट आउट करने का कुछ मन नहीं हो रहा था। और हम बना रहे हैं यहाँ पे आलू मटर की सब्ज़ी बन गई है, रोटियाँ बन गई है, पराठे भी ना, मतलब रोटी मम्मी और बउआ के लिए और पराठे हम लोगों के लिए। ठंडी आ गई है तो बस पराठे बनेंगे, कभी आलू के, कभी सोया मेथी के, कभी किसी के। इन दिनों पराठों का चलन होता है ना, ठंडी हल्की हल्की आती है तो पराठे खाने का बहुत मन होता है। तो हमने आज पराठे बनाए हैं। सुबह गई थी नाश्ते में भी पराठा बनाया था और दरिया मम्मी को दे चुके हैं। अब हम बनाएंगे को अच्छे से, क्योंकि सारी खुशी वापस आ गई है। हम लोग सब कुछ कर रहे थे ना, लेकिन एक मन में हलचल जो नहीं होती है वो बहुत तेज़ से चल रही थी, कुछ करने का दिल नहीं होता। लेकिन अब सब ठीक है। मम्मी हॉस्पिटल में थी तो टाइम भी नहीं था, और सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, इंसान कैप्चर करता, लेकिन मेरा वो सब चीज़ें कैप्चर करने का बिल्कुल मन ही नहीं होता। तो अब मम्मी घर पे हैं, अस्पताल से घर आ चुकी हैं, अब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी माता रानी। तो अब हम अपना अच्छे अच्छे शॉर्ट्स बनाएंगे, अच्छे अच्छे रील बनाएंगे, क्योंकि मम्मी तो घर ही पे है। क्या मम्मी? नहीं वैसा कुछ नहीं, तुम थोड़ा टहल लेना। खाती नहीं ना, 4-5 महीने से उन्होंने खाना खाया ही नहीं। खाती उल्टी होती, खाती उल्टी होती बहुत ज़्यादा। तब कैसी प्रॉब्लम हम लोगों ने सिचुएशन काटी। दिवाली और सारे त्यौहार उसमें हुए, ऐसा नहीं कि नहीं हुए हैं, सब कुछ हुआ। लेकिन जो कंडीशन थी वो बहुत दर्दनाक थी, और दिखाना खाना ये सब चीज़ें ठीक नहीं लगती। जो चीज़ें जिस पे है वो वही काट सकते हैं, हमको अच्छा भी नहीं लगता है सब चीज़ें दिखाना। तो मम्मी काफ़ी दिनों बाद समझ ली खाना खा रही हैं। अब मतलब खा कर रही हैं, खा पहले भी रही थी, लेकिन पहले उस तरह नहीं खा पाई थी, उल्टियाँ हो जाती थी। अब थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं खाती है, आधी रोटी फिर आधी रोटी, फिर ऐसे करके हम खिला रहे फोर्स करके, कि जब तक खाओगी नहीं हैबिट नहीं बनेगी और अच्छा नहीं लगेगा। तो पहले क्या था ना कि उल्टियाँ बहुत होती थी, जी मच रही थी, बदबू आती थी इनको, अब वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। और मैंने उन्हीं के हिसाब से सब्ज़ी भी बनाई है, ज़्यादा चटक वाली सब्ज़ी नहीं है, लाइट सब्ज़ी हमारे घर में सब लोग खा ही रहे हैं। ज़्यादा तेल मसाला, लहसुन प्याज खूब सारा, ये सब चीज़ें मम्मी को बिल्कुल भी नहीं दी जाती थी, और ना ही मेरे बउआ को दी जाती है, ना ही हमको खुद पर्सनल नहीं पसंद है। ज़्यादा जो डार्क वाली सब्ज़ी होती है हम नहीं खा पाते, जबकि आलू मटर की सब्ज़ी लोग चटाकदार बनाते हैं। हमने एकदम सिंपली में ही बनाई है, हल्के मसाले में, और अच्छी भी बनी है ना सब्ज़ी। देखो इन लोगों ने ऐसे पहले, अब इसको धुला नहीं, धुल लिया है। पानी भरे दुकान जाने के लिए, आज मंगलवार है, दुकान खुलेगी। और जिन लोगों को आयुर्वेदिक पे भरोसा नहीं होता वो आयुर्वेदिक पे भरोसा करें। हम बताएंगे आपको, अभी नहीं बताएंगे। 15 दिन तो कम से कम हो ही जाए माता ने, हम लोग की मनोकामना भगवान ने पूरा। बहुत बड़ा चमत्कार श्री हरि विष्णु ने किया, भोले बाबा ने आपको बहुत बड़ी दया की। तो बताएंगे, अभी नहीं, अभी सब चीज़ें ठीक हो जाए, लास्ट में जाँच एक और आ जाए, और 15 दिन मम्मी अच्छे से रह ले, फिर बातें करने में अच्छा लगता है ना मम्मी के बारे में। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, और हमें किसी ने मना नहीं किया, लेकिन मेरा बताने को नहीं। क्या हुआ, कोई दर्द हो रहा क्या है? अच्छा पानी, उसमें होगा नहीं, पानी गर्म कर दे, मतलब गर्म पानी के लिए बोला नहीं कि, लेकिन ठंडी आ गई, कहीं हम सोचते मम्मी को खांसी ना आ जाए, सर्दी जुकाम ना हो जाए, इस वजह से हम हल्का सा गुनगुन पानी ही मम्मी को दे रहे हैं। किसी ने कहा वहाँ नहीं है, लेकिन मौसम चेंज हो गया ना, खांसी आ सकती है। आई मम्मी सर धुल के नहाने बोल रही थी, तो दीक्षित जी ने इनको डांटा कि तुम अपने शरीर के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करोगे। क्योंकि इतने मुश्किल से हम लोगों का डर गया है, और तुम फिर अपने सेहत के साथ गंदी संधी बैठी रहे। माँ ऐसी चीज़ होती, गंदी संधी बैठी रहे, कैसी भी बैठी रहे, माँ बैठी रहे, ये होता है ना, तो वो चीज़ है। तो नहाने वाने अभी नहीं दिए हैं हम लोगों ने, और नहाएंगे तो है, ये सोच रहे टाका कट जाए, शरीर पोंछ के, मतलब बॉडी पोंछ के, और कपड़े चेंज कर लेते, बस इतना ही करो, ज़्यादा नहाने धोने के चक्कर में पड़ती। दीक्षित जी ने डांटा, वरना मम्मी को हम लोग कहाँ समझा सकते, वो उल्टा हम लोग को समझा देगी। तो हम तो ऐसा कर देते, और दीक्षित जी ने डांटा कि तुम कुछ नहीं करोगे। तो बड़े दिन बाद आज हमने ब्लॉग स्टार्ट किया, और आप सब कुछ बहुत अच्छे से करेंगे, नियम पूर्वक करेंगे, नियम से सारी चीज़ें करेंगे। आज बच्चों की छुट्टी है, कल स्कूल है। ये क्या है, देखो बिटिया गई थी, दुकान गई थी, तो अपनी कापी किताब पेंसिल कटर पूरा बैग देख रहे, झोला तैयार करके गई थी।
तो सारी पेंसिल रबड़ कटर बर्तन उठा ले, बर्तन उठा के लिया तो ना बनाए, कोई खा नहीं रहा है तो क्यों बना के रखे थी चीज़ें। हाँ हाँ, हम सोच अब मेरे लिए तो अच्छा खासा बन गया है, तो हम क्यों बना के रखे। पराठा और रोटी रखी हुई वैसे भी नहीं अच्छे, कि ठंडा की बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, तो हम अपने लिए निकाल लें खाना। आज मेरा पराठा खाने का बड़ा मूड था, सुबह सुबह खुशबू आ गई मीठी, तो सुबह पराठा खाने का जोश चढ़ा, तो हमको तब से खा लेगा कि मटर आलू की बढ़िया सब्जी बना के, वरना हम ना पूरी पराठा नहीं खाते। एज कुछ भी खाने पीने का ना ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही ये नहीं कि बीमार है, क्यों बीमार है तभी वो परहेज से खाना खाए। खाना खाओ, अच्छा खाओ, भरपेट खाओ, इसमें कोई कमी नहीं, लेकिन इस तरीके का खाओ ना कि लॉस ना हो सके। अधिक नमक खा लेना, खूब सारा तेल मसाला खूब खा लेना, घचर बचर, ये सब हमेशा नहीं करना चाहिए। अदा कदा कभी हो गया, वही चीज़ें जब नुकसान करती ना तो लोग कहते हैं रे, और जब हम कहते नहीं खाते, इतना गंदा मुँह बनाते मेरे लिए, क्योंकि मेरा खाने का है थोड़ा सा इशू, शुरू से आज से नहीं है। हम लोग आए हैं लखनऊ महोत्सव। हेलो गाइस, हो चुकी है शाम और हम लोग गए थे आज लखनऊ महोत्सव। तो लखनऊ महोत्सव से लौट के आए, फिर हमने खाना बनाया। खाना के मतलब रोटी बनाई, सब्जी तो बनी हुई थी, फिर मम्मी को खाना दिए, हम सब ने खाना खाया। और ये हमारे लाडले साहब सो गए, सब बच्चे वेट करते, बच्चों को नहीं ले रहे थे, हम गए थे मतलब अपनी चाची सास और देवर जी के साथ गए थे, कुछ काम भी था इसलिए गए थे। और जब नेक्स्ट बार जाएंगे तो बच्चों को लेके जाएंगे, बच्चों को बहुत मज़ा आने वाला है। और हम पहले कभी भी नहीं जाते थे इतना, अभी लखनऊ मौसम कुछ खास ऐसा दिखा नहीं, ना इतनी भीड़ थी। जिस कदर भीड़ होती है ना गाइस, बहुत ज़्यादा होती है, तो दिसंबर में जाने में ज़्यादा मज़ा आता है। पता नहीं कितने तारीख से लगा था, मुझे इस बार ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, पर हाँ काफ़ी समय हो गया, मुझे लगा था 19 तारीख से लगा, 19 तारीख से, हाँ। और अभी तक काफ़ी लंबा समय रहेगा, तो फिर बच्चों को भी घुमा देंगे। और ठंड आ चुकी है, अच्छी खासी ठंड आ चुकी है, चीज़ के खराटे आने लगे हैं, सब लोग सो गए, अब हम भी जा रहे हैं सोने का से। फिर से स्कूल का टाइम, आज बच्चों की छुट्टी थी, साथ पूरा दिन इतना काम था, आज सच में इतना काम था। छुट्टी भी मतलब मेरी तो छुट्टी नहीं होती, मेरा तो रेगुलर काम संडे मंडे ट्यूसडे संडे हर दिन वही काम रहता है, पर बिटिया की छुट्टी थी, मगर बिटिया ने बहुत काम किया। आज मंगलवार था ना, तो सुबह दुकान गई, फिर आके ऑफिस में उसने काम किया, स्कूल का काम किया, लर्न किया, मतलब इतना ज़्यादा बैक टू बैक उसके पास काम था, बेचारी के पास बहुत थकी थी, तो वो सो गई। मेरा वेट कर रही थी कि हम कब आएंगे, फिर हम वहाँ से लौट के आए लखनऊ महोत्सव से। ज़्यादा कैप्चर नहीं किया, क्योंकि जब कोई साथ होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरे अपना कोई घर का कोई बड़ा मेंबर मेरे साथ होता है तो मुझे ये सब करने में अच्छा नहीं लगता है। और अगली बार जाएंगे तो अच्छा सा ब्लॉग बनाए। तो मेरे मुंह में ना, अंदर की साइड में ना, दाढ़ में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं दाढ़ निकली भगवान जाने, मुझे नहीं पता, पर दाढ़ में स्वेलिंग भी नहीं है, मतलब पता नहीं क्यों कच्च कच्च सा अजीब सा दर्द हो रहा है। और ये महाराज ना पूरी रात ना इधर उधर ऐसे डोलते रहते हैं। तो गाइस आज के ब्लॉग बचे हैं, इधर ब्लॉग ही क्या बना पाते, कुछ ब्लॉगिंग नहीं कर पाते, कोई ना कोई किसी न किसी का आना जाना भी लगा रहता है, इस वजह से कुछ खास बना नहीं पा रहे हैं। तो देखते हैं किस तरह से क्या होता है। बाय बाय गाइस, जय माता की। आप सब लोग यहीं तक, आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय गाइस, जय माता दी।